हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? तो इस वीडियो में अपन देखेंगे चैप्टर टू का इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन। इसके बाद अपन पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर टू की पूरी 1 से लेकर 6 तक, है ना, चैप्टर टू की। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको अगर बेसिक समझ में नहीं आया ना तो आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करते रह जाएंगे, लेकिन आपसे वो बनेगी नहीं ना। तो बेसिक समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पहली बार आप इक्वेशन को वर्ड समझ रहे हो। इससे पहले आपने वेरिएबल और मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, लेकिन इक्वेशन आपने नहीं समझी होगी। तो इक्वेशन को समझते अपन क्या होता है। तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन। आपको क्या दिया? इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, चैप्टर टू का नाम है आपका। तो इक्वेशन का मतलब देखिए ई क्यू यू है, इक्वल। इक्वल इक्वल जैसा साउंड आ रहा है, कुछ इक्वल जैसा साउंड आ रहा है। तो इक्वल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने इधर पे लिखा 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, है ना। 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। अभी डेफिनेशन में मत जाइए, मैं अब आपको बाद में समझाऊंगा। 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, ऐसा मैं एक और लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 होता है ना। 12 इंटू 1 भी 12 होता है। 12 इंटू 1 भी क्या होता है? 12 होता है ना। अब मान लीजिए जैसे 12 को ही लेते हैं अपन, 24 इंटू हाफ भी क्या होता है? 12 होता है। 24 इंटू हाफ भी क्या होता है? 12 होता है। 48 इंटू 1/4 भी क्या होता है? 12 होता है ना। अब दुनिया में इकलौते बच्चे तो हो नहीं हो। मान लीजिए आपने एक एक्सप्रेशन दिया 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 बोला। मैंने मान लिया कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा। पहले मैंने इस स्टेप को फॉलो करा और मैंने फिर इस स्टेप को फॉलो करा। तो इसको बोला जाता है LHS। क्या बोला जाता है? LHS। और इसको बोला जाता है RHS। LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो मुझे राइट हैंड साइड बराबर मिल गया। उसी को बोला जाता है इक्वेशन। उसी को बोला जाता है इक्वेशन, जो बोला जाता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेकिन समझने वाली बात क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया। कोई बोल रहा है 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 होता है, कोई बोल रहा है 4 इंटू 3 भी इक्वल टू 12 होता है, कोई बोल रहा है 12 इंटू 1 भी इक्वल टू 12 होता है, कोई बोल रहा है 24 इंटू हाफ भी 12 होता है, 48 इंटू 1/4 भी क्या होता है? 12 होता है। सब लोग अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सब लोग अपने अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो ना, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स ना हो। मतलब 12 लाने के लिए मुझे, है ना, ऐसा समझिए मुझे 12 लाना है एक्सप्रेशन में। और मुझे नहीं पता कि मुझे एक नंबर दे दिया मेरे को टी, एक नंबर दे दिया मेरे को टी दे दिया। ऐसा एक नंबर दिया जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं ताकि 12 आ जाए। ऐसा नंबर जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, तो आप सब बोलेंगे वो 6 होता है। अभी अब इतना समझिए ना कैसे करना है इसको सर। अपन इसके नेक्स्ट में देखेंगे अपन, है ना। मतलब 2 को लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 6 को मल्टीप्लाई करने का 12 से। 2 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस चीज को, ये जो अपने पास एक अननोन क्वांटिटी आई है ना, उसको बोला जाता है वेरिएबल। उसको बोला जाता है वेरिएबल। तो 8th क्लास में आपको सिर्फ सिंगल वेरिएबल पढ़ना है, मतलब कि वन वेरिएबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वन वेरिएबल पढ़ना है। इसको बोला जाता है कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। COFFICIENT, कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। और इस चीज को पूरा 2 इंटू टी को बोला जाता है टर्म। क्या बोला जाता है? टर्म। और 12 भी क्या है? मेरी एक टर्म है। 12 भी क्या है? मेरी एक टर्म है ना। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की पूरी डेफिनेशन। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना टी। आपको क्या याद रखना? टी। टी का मतलब है वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, निकालनी पड़ती है। जैसे इसका सॉल्यूशन आएगा मेरे पास, टी की वैल्यू 6 आएगी ना। अभी आप बोल जाइए कैसे सॉल्व करना है इसे, है ना। टी की वैल्यू 6 आएगी तो 6 क्या हो गया? टी इक्वल टू 6 क्या हो गया? सॉल्यूशन। क्या हो गया? सॉल्यूशन। क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो इसी टाइप से दो अलग अलग टर्म में आपसे पूछा जाता है, यानी कि अ स्टेटमेंट दैट हैव द वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल। दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहां इक्वल होते हैं उसको बोला जाता है इक्वेशन। तो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो 2 इंटू टी एक एक्सप्रेशन हो गया और 12 एक दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी को दूसरे टर्म में क्या बोला? डिटरमाइन द सॉल्यूशन। तो अपने सॉल्यूशन निकाल लिया, 6 आया। और फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अपन को वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप से पूरी इक्वेशन को अपन को देखना है, अपन को सॉल्व करना है। तो अब इसके बाद देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करना है अपन। तो अपन देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना देखते हैं। तो पहले समझिए एक इक्वेशन है मेरे पास, है ना। इक्वेशन है 3x - 5 इक्वल टू 10 है। ये मेरे पास क्या है? एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या है? दोनों LHS बराबर क्या होना चाहिए? RHS होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू क्या रखूं मैं, ताकि जब मैं 5 को सेपरेट करूं, पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 सेपरेट होगा, तो मेरे पास क्या आ जाए? 10 आ जाए। मेरे पास क्या आ जाए? 10 आ जाए। वो तो अपन सीखेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करना है वो तो अपन सीखेंगे। लेकिन अपन सीखते बच्चे गलती कहाँ करते हैं, इसमें गलती कहाँ होती है पहले वो समझते हैं। तो मान लीजिए इक्वेशन है अपने पास क्या है? एक तराजू है अपने पास। क्या है? एक तराजू है ना। ये अपना हो गया एक तराजू हो गया, है ना, अच्छा सा। अभी क्या है? बैलेंस। तो इसमें क्या रखा है? 3x - 5 और इधर पे क्या है? 10 है। और इधर पे क्या है? 10 है। इतना समझ में आया आपको? 3x - 5 इक्वल टू 10 है। अब समझिए इधर पे सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं?
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 को, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 को। सबसे पहले अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इधर से आप क्या कर रहे हैं, 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप सब्ट्रैक्शन मत करिए अभी, आप सब्ट्रैक्शन मत करिए। दूसरा तरीका क्या है, अगर इसमें से 5 को जाना ही है तो मैं इसको 5 दे दूं, पहले से क्या कर दूं, +5 कर देता हूं। जैसे ही मैं इधर पे +5 करूंगा तो -5 से +5 कट जाएगा, -5 से +5 कट जाएगा, वेरिएबल बचेगा। अगर वेरिएबल को सॉल्व करना आसान रहेगा ना, इसके साथ कुछ नंबर है उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है, वेरिएबल के साथ नंबर को सॉल्व करना डिफिकल्ट है, इसलिए अपन सबसे पहले नंबर को हटाते हैं। तो -5 था तो मैंने इसको क्या दे दिया, +5 दे दिया। अगर वेटिंग मशीन में मैंने इधर पे +5 बढ़ाया है तो इधर पे भी +5 बढ़ाना पड़ेगा, जब जाके चीजें क्या होंगी, बैलेंस होंगी, जब जाके चीजें क्या होंगी, बैलेंस होगी। तो इधर पे बचा क्या, 3x बचा, और इधर पे बचा क्या, 15 बचा, 3x बचा, 15 बचा। 3x को क्या लिखा जाता है, 3 इंटू एक्स, क्या लिखा जाता है, 3 इंटू एक्स, मतलब का 3 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, 3 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ। और एक्स क्या एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अपन को नहीं पता, वो करने पे मेरे पास 15 आ रहा है, वो करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, 15 आना चाहिए, है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 15 आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर है। तो कैसे करेंगे, अगर 3 को मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है तो मैं क्या करूं, 3 से डिवाइड कर देता हूं, है ना। तो 3x इक्वल टू 15 था तो डिवाइड कर दिया मैंने 3, दोनों साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से 3 से 3 गया और 3 से ये गया तो बचा 5, तो x मेरा 5 आ गया, है ना। हाँ, अगर मैं इधर पे 5 रख दूँ, x जगह क्या रख दूँ, 5, तो 3 5 से 15 और 15 बराबर 15, मतलब कि जो वेटिंग मशीन होगी मेरी, है ना, जो तराजू होगा वो बैलेंस हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इक्वेशन करेंगे अपन कैसे सोल्व, तो सबसे पहले अपन लिख देते ऐड 5 बोथ द साइड, ऐड 5 बोथ द साइड, दोनों तरफ अपने 5 को ऐड कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास, 3x - 5 + 5 इक्वल टू 10 + 5, है ना। 5 से 5 गया, -5 से +5 चले गए, है ना, -5 से +5 चले गए, तो यहाँ पे बचा क्या, 3x इक्वल टू 15, 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू क्या गया, 15/3, तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, है ना, x इक्वल टू क्या गया, 5 आ गया। इस टाइप से ये हो गया सॉल्यूशन मेरा। तो इसी टाइप से अपन को बेसिक सॉल्यूशन सॉल्व करने, तो जब अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो अपन देखेंगे और क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। इसके बाद एक पैटर्न और है, वो आपको मैं समझाता हूँ, ब्रैकेट वाला। एक है आपको ब्रैकेट वाला, बहुत सारा दिक्कत देता है। कैसे, अगर मैं लिखूँ 3x - 5 इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए 25, है ना, इस टाइप से मैंने लिखा और मेरे को पता करना है x की वैल्यू। तो अब समझिए पहले इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, है ना, इस समझिए इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ। तो मान लीजिए आपके पास एक शॉपकीपर था कहीं का, है ना, एक अच्छा सा शॉपकीपर था, तो जिसके पास एक बॉक्स में कुछ आइटम्स थे ना, एक आइटम्स थे उसके पास, है ना, बहुत सारे आइटम्स थे उसके पास, है ना, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता कि कितने आइटम्स थे उसके पास, और उसके पास 5 और सेम काइंड के 5 आइटम्स और थे, है ना, सेम काइंड के 5 आइटम्स और थे, है ना। सबकी प्राइस जो थी ना, सबकी प्राइस वो थी 5 रुपीज़, कितनी थी, 5 रुपीज़, सबकी प्राइस थी 5 रुपीज़ थी, है ना। उसके पास कुछ आइटम थे एक बॉक्स में और 5 आइटम अलग से थे उसके पास, सेम काइंड के आइटम्स थे ना। मान लीजिए कुछ भी बिस्किट के पैकेट वगैरह थे, तो एक बॉक्स में कुछ बिस्किट के पैकेट्स थे और 5 बिस्किट के पैकेट अलग थे, है ना, जिसकी प्राइस थी 5 रुपीज़, जिसकी प्राइस थी 5 रुपीज़। अब आपको नहीं पता कि कितने आइटम्स थे, तो आपको क्या निकालनी, उसने कितने में, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी पूरे की, है ना। तो कैसे अप्रोच करेंगे वो समझिए। मान लीजिए इसके पास जो आइटम थे ना, बिस्किट थी ना, नंबर में वो x थी, क्या थी, नंबर में x थी, और 5 इधर से थी, तो टोटल बिस्किट कितने होगी आपके पास, टीबी का मतलब टोटल बिस्किट कितने होगी, x तो थी उसके पास, उसमें +5 वो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए x 20 होता तो 20 में +5 करते, 30 होता तो 30 में +5 करते, 1 बिस्किट होते 1 में +5 करते हैं, इस टाइप से, है ना। अब टोटल प्राइस कितनी होगी, तो प्राइस निकालने क्या करेंगे, जितनी उसकी क्वांटिटी है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि x + 5 इंटू 5, मतलब कि जो टोटल आइटम था उसमें मैं क्या कर दूं, 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास उसकी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी, है ना, उसकी क्या निकल जाएगी, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। अब एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, वो बंदा बहुत खुश हुआ। क्या हुआ कि जो बंदा था उसको पता चला कि जो वो आइटम लेके आया उसकी प्राइस क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है, उसकी प्राइस क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है, डबल, है ना। अब उसकी प्राइस क्या होगी, डबल होगी। मान लीजिए 5 रुपीज़ का जो आइटम था वो अब क्या हो गया, 10 रुपीज़ का हो गया, कितने का हो गया, 10 रुपीज़ का हो गया। अब वो तो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने 5 रुपये में खरीद लिया था, अब उसने क्या किया था, 5 रुपये में खरीद लिया था। अब ध्यान से समझिए, इसका इक्वेशन का मतलब है 5x + 5, 5 इंटू, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई मानिए, 5 इंटू x + 5, है ना। अब पहले पर इसको सॉल्व करना सीखिए, क्या होता है इसका मतलब। तो बच्चे क्या करते हैं, दो तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 5x + 5 कर देते हैं, है ना, 5x + 5, या तो कुछ होशियार होते तो 5x + 25 करते हैं,
5x प्लस 25 करते हैं, देखते कौन सा तरीका सही है। तो देखिए सबसे पहले या तो अपन क्या करते हैं 5x प्लस 5 कर सकते हैं या तो 5x प्लस 25। अपने पास दो केस है, एक फर्स्ट केस और दूसरा केस है ना। अब आपको नहीं पता वैल्यू कितनी थी, लेकिन आपको पता है कि जब अगर मैं x को कुछ भी रखूंगा तो मेरे पास जो जितने आइटम की कॉस्ट प्राइस निकलेगी उतने की तो सही निकलेगी ना। आप मान लीजिए x की आपने 10 बिस्कुट की निकालनी है, 15 बिस्कुट की निकालनी है, तो x की वैल्यू 10 रख दो तो 15 बिस्कुट की आपके पास कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। तो मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 20 रख दी, क्या रख दी 20 रख दी, क्या रख दी 20 रख दी। तो देखिए इधर से क्या आती वैल्यू, तो 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 5। पहले इसमें भी गलती क्या करते हैं बच्चे कि 20 प्लस 5 कर देंगे फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले अपन को मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा इधर से 100, इधर से आ जाएगा 5, तो कितना आ गया 105, कितना आ गया 105। यहाँ से देखते हैं 5 इंटू 20 प्लस 25, 5 इंटू 20 होता है 100 प्लस 25, कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125। या तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस वो तो 105 रहेगी या तो वो 125 रहेगी, दो में से एक केस हो सकता है। तो अपन ध्यान से इसको करके देखते हैं। अगर उसके पास 20 बिस्कुट थी, अपना दिमाग लगाना है बस अपने, 20 बिस्कुट इधर थी डब्बे के अंदर और 5 बिस्कुट इधर थी, तो टोटल बिस्कुट थी उसके पास 25, टोटल बिस्कुट थी उसके पास 25। हर बिस्कुट की प्राइस कितनी थी 5 रुपये, हर बिस्कुट की प्राइस कितनी थी 5 रुपये। तो इधर क्या हो गया, हर बिस्कुट की प्राइस थी 5 रुपये, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 125 का 5 में तो कितना आएगा हर बिस्कुट की प्राइस थी 5 रुपये, हर बिस्कुट की प्राइस थी 5 रुपये, तो 25 का मल्टीप्लाई जब अपन 5 पे करेंगे तो अपने पास 125 आना चाहिए, है ना। कहाँ से 125 आ रहा है, यहाँ से 125 आ रहा है। तो सीखने वाली बात क्या है, जो बाहर जो नंबर लिखा रहता है उसका मल्टीप्लाई दोनों नंबर के साथ होता है, वेरिएबल के साथ भी होता है और नंबर के साथ भी होता है। बाहर जो नंबर लिखा है उसका मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ भी होता है और नंबर के साथ भी होता है ना। ऐसा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर हो सकता है गलत, जैसे इसको नुकसान हो जाता अभी, है ना। 105 की जगह 125 आ रहा है उसका, 125 रुपये देखा है, लेकिन वो कैलकुलेट करने पे 105 बता रहा है, तो गलत हो जाती है। सॉल्यूशन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ सीखा अपन ने कि 5 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ भी होगा, तो इसलिए इक्वेशन आएगी ऐसे। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ हुआ, तो 15 इक्वल टू 25। अब पहली वाली इक्वेशन बन गई ना, सबसे पहले 15 को हटाना है, तो 15 को दे दो उसको, तो दे देंगे अपन। तो 15 क्या हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 25 प्लस 15, दोनों तरफ अपन ने क्या करा 15 को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया इधर से 3x इक्वल टू 25 30 40, तो x की जो वैल्यू है वो क्या है 40/3 की आएगी, 40/3 क्या आ गई 40/3, है ना। x की जो वैल्यू है 40/3, है ना। आया समझ में आपको वैल्यू, है ना। तो इसमें अपन ने देखा इंट्रोडक्शन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके बाद अपन फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे, है ना। तो अपन मिलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel like